मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सुबह के बजे हैं 5:15 और बाहर का मैं झाड़ू लगा कर आ गई हूँ। बहुत सारे पत्ते वगैरह पड़े हुए थे और दीदी ने पशु को चारा वगैरह डाल दिया है। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, लेकिन अभी दूध नहीं है तो चाय बनानी थी। तो सबसे पहले मैं दूध लगा देती हूँ। आज बच्चे जाएंगे स्कूल, न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है और मेरी बेटी का फर्स्ट डे रहेगा। आज एडमिशन का फर्स्ट डे, उनका एडमिशन हो जाएगा और आज से वो स्कूल रेगुलर जाएगी। तो काम करना स्टार्ट करते हैं। बच्चे 7 सवा 7 बजे स्कूल निकल जाएंगे तो खाना वगैरह की तैयारी करेंगे। तो बने रहना वीडियो में और जो भी चीज़ें दिखाऊंगी बच्चों का फर्स्ट डे कैसा रहा। तो चलते हैं। सबसे पहले दूध लगा लेती हूँ, उसके बाद चाय वगैरह बनाऊंगी, फिर खाने वगैरह की तैयारी करूँगी। झाड़ू वगैरह थोड़ा बाद में निकालूंगी। धूप हो जाती है तो फटाफट से काम अभी सुबह जल्दी जल्दी ही कर। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा काम होता है किचन में आते ही। वैसे मैं चाय बनाना स्टार्ट करती हूँ, लेकिन दीदी अभी दूध नहीं निकाल रही है क्योंकि पशुओं को चारा वगैरह डाला है। थोड़ी देर में दूध निकालेगी और जो भैंस है वो एक ही टाइम दूध देना स्टार्ट कर दिया है। सुबह ही देती है तो हम मतलब कच्चे दूध की ही चाय बना लेते हैं। बच्चों के लिए रख देते हैं सुबह वाला ही, मतलब शाम के समय बच्चों के लिए उबाल कर रख देते हैं फ्रिज के अंदर। तो हम ताज़ी चाय ही, मतलब ताज़ी दूध से ही चाय बनाएंगे। तो अभी 15-20 मिनट बाद दीदी जब दूध निकालेगी तब मैं चाय बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं दूध लगा देती हूँ तब तक। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ दही, जो नॉर्मली रेगुलर रखती हूँ। एक इसमें रख लेती हूँ और एक मेरे हस्बैंड का जो टिफ़िन है इसके अंदर रख लूँगी। बस इतना ही, क्योंकि दीदी बीमार हो रही है। मैं दही कभी खाती नहीं हूँ। बस बच्चे स्कूल लेकर जाएंगे, हस्बैंड के लिए अलग से टिफ़िन में निकाल दिया है। अब इसके अंदर पानी डालेंगे। तो आज मैं ठंडा पानी डालूँगी। नई मतलब जो मटका होता है वो रख दिया है किचन में, क्योंकि अभी फ्रिज में पानी रखना स्टार्ट नहीं किया है। बोतल वगैरह तो कल लेकर आ गए थे, लेकिन अभी हम पानी रखना स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर फ्रिज में पानी रखना स्टार्ट कर देंगे तो बच्चे सीधे फ्रिज के ही पानी को पीते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब रहता है। और अभी फ़िलहाल सभी बच्चों के जुकाम वगैरह लगी हुई है, खांसी लगी हुई है। दोबारा न से मतलब कोरोना के सिम्टम आने स्टार्ट हो गए हैं। तो मतलब ये चीज़, मतलब ठंडा पानी तो बस 2 साल हो गए हम फ्रिज में रखते ही नहीं है। मटके का पानी ही ठीक रहता है। तो मैं यहाँ पर मटके का पानी और कुछ ताज़ी पानी दोनों मिक्स करके डाल दूँगी, ताकि एक बार में ही मक्खन आराम से आ जाए, बार बार में ना डालना पड़े। तो बस यह डाल दिया है और ये रई है जो लगा दी है। तो यही होता है, गांव की लाइफ होती है। ये रही आजकल ये चल गई, और जो हाथ वाली रही होती है वो भी मैं कभी दिखाऊंगी। अब मायके जाऊंगी तो, क्योंकि मेरी एक ताई है वो अभी भी उसी रही का यूज करती है, तब लाइट वगैरह नहीं आती है। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में बच्चों को पता भी नहीं होगा रही क्या होती है, देगची क्या होती है। ये चीज़ें बच्चों को नहीं पता। आजकल काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चे मॉडर्न हो गए हैं और पीछे की सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उस चीज़ को हमें बरकरार रखना चाहिए। तो ये चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए, बच्चों की नॉलेज में रहना चाहिए। मेरे बेटे को भी नहीं पता, लेकिन वो पूछता रहता है, मम्मी इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो आज भी गाँव में तो ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जैसे आज भी गाँव में भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके घर में चूल्हा वगैरह कुछ भी नहीं है देखने को। मतलब मॉडर्न हो गए हैं, सब बंद घरों में रहने स्टार्ट कर दिया है, और सब किसी का खान पीन सब कुछ अलग हो गया है। तभी तो मतलब हर बच्चों को किसी प्रकार की नॉलेज नहीं है। बच्चे बस फ़ोन के सिवा किसी चीज़ को जानते तक नहीं हैं, लेकिन बच्चों को ये सब चीज़ें पता होना ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ी फिर सब कुछ भूल जाएगी कि हमारी सभ्यता क्या थी, हमारी संस्कृति क्या है क्या। तभी तो आजकल हर कोई अलग हो गया है, हर किसी की सोच अलग हो गई है। क्योंकि माँ बाप और कोई भी लगा लो, मतलब बड़े बुजुर्गों के पास तो बच्चे बैठते ही नहीं हैं, उनके पेरेंट्स ही बना कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनकी मतलब लैंग्वेज सीख लेगा, वो जैसे उसके दादा दादी बोल रहे हैं तो वैसी ही भाषा बच्चा सीख लेगा। लेकिन जैसी भाषा आपकी है उस भाषा को बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी सभ्यता है, आपकी शुद्ध भाषा। मतलब ज़रूरी नहीं आपको बच्चों आपके बच्चे को हरियाणवी आनी चाहिए, इसमें कतई शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमें हरियाणवी आती है, ये कैसी बोली है। आप अपनी भाषा में भी ही मतलब लठ गाड़ सकते हैं, अगर आप अच्छे से उस चीज़ को जानते हैं। तो ज़रूरी नहीं आपको अच्छी इंग्लिश आती है, ज़रूरी नहीं आपको बहुत अच्छी हिंदी आती है। आपको अपनी भाषा आती है, कोई भी भाषा है, अवधी है, हरियाणवी है, उस चीज़ में भी अगर आप माहिर हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में हर किसी को पता होना ज़रूरी है।
आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों को उनके दादा दादी के पास बैठने का मौका दें। दादा दादी भी खुश हो जाएंगे और बच्चों को भी नई नई नॉलेज ज़रूर मिलती है। तो गाइज मैंने बातें बहुत ज़्यादा बता दी आपको। मेरी चाय भी उबल चुकी थी, दीदी दूध लेकर आ गई थी तो चाय में डाल दिया है, और साथ साथ मैंने बर्तन भी सारे स्टैंड पर लगा दिए थे। और मेरी बेटी भी उठ चुकी है। आज स्कूल का पहला डे है। आज 21 अप्रैल है, नहीं मार्च है, और यहाँ अभी से इनकी मतलब न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है। तो अभी ये उठ गई और मुझे खाने पीने की तैयारी स्टार्ट करनी है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे तो सब कुछ जल्दी जल्दी करना होता है। तो साथ साथ मैं ये दूध भी मतलब 2 भगोनों में डाल लेती हूँ, क्योंकि लेट हो जाएगा। फिर बच्चे स्कूल जाएंगे, उनको रेडी करूँगी और उसके बाद उनका खाना पीना बनाऊँगी, तो गर्म करने में लेट हो जाएगा तो ये फट जाता है। तो मैं अभी से एक को फ्रिज में टेक देती हूँ, जो कि हम रात को पीने में यूज करेंगे। अभी गर्म करके नहीं रखूँगी, अगर उसको गर्म करके रख दूँगी तो फिर रात को अच्छा नहीं लगता पीने में। फ्रिज में ऐसे कैसे टेक दूँगी, रात को पानी डाल कर इसको गर्म कर लेंगे और फिर पीने में यूज कर लेते हैं। एक रखूँगी जिसकी हम लस्सी बनाएंगे, तो उसको मैं अभी गर्म करके रख दूँगी। तो हमारी चाय पानी हो चुका था, अभी मैं खाने की तैयारी करूँगी। बच्चे 7 बजे स्कूल निकल जाएंगे, उसके बाद मैं अकेले रहूँगी। जिया जी रहेंगे, मेरे हस्बैंड 8:30 बजे के करीबन जाते हैं, जिया जी 10 बजे के करीबन जाते हैं, और 10 बजे के बाद मैं अकेले। तो काम भी अभी बहुत जल्दी निपट जाता है, क्योंकि जब बच्चे घर पर नहीं रहते तो काम आराम से निपट जाएगा। बेटी का पहला डे है, देखते हैं कैसा रहेगा उसका। वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। सुबह जल्दी ही उठ गई थी आज, और उसके बोलने का लहजा ही कुछ अलग हो गया है। स्कूल की इतनी ज़्यादा मतलब वो है। कल उसकी न्यू बोतल आ गई थी, न्यू लंच बॉक्स आ गया था। बच्चों के सारों के लंच बॉक्स कल नई लेकर आए थे, बोतल भी लेकर आए थे, वाटर बोतल। तो खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों के ही। मतलब अभी बुक्स वगैरह नहीं आई है, तो वो आएगी, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने खाना वगैरह भी बना दिया था, पैक तो कर दिया था। उसके बाद मैं बना रही थी जिया जी के लिए चाय, क्योंकि पहले दीदी भी पी लेती थी, लेकिन अभी दीदी खाना खाकर चली जाती है, स्कूल जाती है तो। और मेरा और मेरे हस्बैंड के लिए मैं बनाऊँगी ओट्स। तो मैंने दूध डाल दिया है, और चाय भी मतलब बिल्कुल दूध में ही बनाऊँगी, क्योंकि मैंने दूध में पानी डाल दिया था, तो उसके अंदर और पानी डालने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो बस दोनों चीज़ें साथ साथ बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं अदरक वगैरह देख रही थी, और उसके बाद फिर मक्खियाँ इस टाइम मौसम में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं किचन में। तो मैं हमेशा ही ऑल आउट लगा लेती हूँ सुबह सुबह, ताकि मक्खी ना आए, क्योंकि जैसे ही धूप निकलना स्टार्ट होती है तो मक्खियाँ इतनी ज़्यादा आ जाती हैं। और ऊपर से आंधी, जिसकी वजह से इतने सारे पत्ते गिर जाते हैं। तो बाहर का अभी झाड़ू वगैरह कुछ नहीं हुआ है, धूप आ चुकी है। 7 सवा 7 बजे के करीबन इतनी ज़्यादा धूप आ जाती है, ऐसे लगता है कि 10 बज रही हूँ। और आज पानी आएगा थोड़ा लेट, क्योंकि मतलब जो लाइट है वो आज 8 बजे से शाम तक आएगी। तो 8 बजे के करीबन पशुओं को नहलाएंगे, 7 बजे आएगी, सॉरी 7 बजे मतलब आ चुकी है। अभी जिया जी वगैरह देख रहे होंगे, टैंक वगैरह भरेंगे, फिर पानी के भरूंगी, मैं पीने का पानी वगैरह भरूंगी। उसके बाद फिर मैं मशीन लगाऊंगी, मशीन अभी तक नहीं लगाई थी। तो देख सकते हैं आप, मेरी बेटी रेडी हो चुकी है, अभी वो स्कूल जाने की तैयारी में है। स्कूल का टाइम उनका हो चुका है, 5 मिनट 10 मिनट है, और गेट के बाहर ही खड़े हो जाते हैं, यहीं पर उनकी बस आती है। और मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं, लेकिन घर की हालत देख सकते हैं। बच्चे पहला दिन है तो सब कुछ ऐसे ही बिखेर कर चले गए, काफ़ी टाइम लगेगा उनको मतलब सब कुछ समझाने में। बैग देख कर दे। मुंह देखो बंदरी आको। बाय। लंच डाल लिया? लंच में क्या क्या डाला आपने? आलू सब्जी और रोटी और दही। केला नहीं डाला, संतरा डाला है, एप्पल भी डाला है। चलो तो जाओ, बाय। पापा तो बोल दे बाय। मम्मी, बस हमने नोटबुक का पेन डाला था लंच बॉक्स। कितनी खुश हो रही। तो गाइस, जो बच्चे हैं वो स्कूल जा चुके हैं, और टाइम हो रहा है वो 7:45 बजे का हो रहा है। मैंने मशीन टेक दी है,
1 मंथ तो नहीं था लगाने का, लेकिन अभी लगा दी है। खाना सारा बन चुका है मेरा और जिया जी का, बाद में बनाऊंगी। मैंने रख दिया आटा क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे के करीबन खाएंगे। मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं, पशुओं को नहला दिया है, बाहर का भी मतलब वो कर दिया है। अभी पानी भरूंगी, झाड़ू वगैरह सारे घर में लगा दिया, अंदर का रह गया, बाहर की सारी लगा दी। पशुओं को चारा वगैरह डाल दिया। अभी फ़िलहाल पशुओं को तो अंदर बांधेंगे, नहला दिया है, अंदर बांधेंगे, तब उनके नीचे का करूँगी बाद में। तो पहले अंदर का समेटूँगी। अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, दलिया बनाने वाली हूँ, ओट्स, और जिया जी के लिए चाय बनाऊँगी, और घी से मक्खन निकालना बाकी है। फिर बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। तो बने रहना वीडियो में, काम जल्दी ख़त्म हो जाए क्योंकि बच्चे स्कूल जल्दी जाते हैं। तो सुबह जल्दी अफरा तफरी रहती है, सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं। अंदर का सारा समेट दिया है, बस झाड़ू निकालनी है, डस्टिंग वगैरह कर दी है मैंने। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बनकर रेडी हो चुकी थी, तो मैं छानकर चाय दे देती हूँ जिया जी को। और दलिया भी बन चुका था, लेकिन हस्बैंड अभी नहा रहे हैं और ये न्यू मतलब छलनी लेकर आए थे चाय छानने के लिए, तो ये मैं आपको दिखा रही थी। और काफ़ी अच्छी है ये छलनी। तो मैं जिया जी को चाय देकर आती हूँ, उसके बाद दलिया भी बन चुका है और दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ। हस्बैंड नहाएंगे तब तक ये दलिया ठंडा हो जाए, क्योंकि वो दलिया ठंडा खाते हैं। तो मैं ओट्स डालने भूल गई थी, तो यहाँ पर ओट्स डाल रही हूँ। तो ऐसे रहते हैं। और जिया जी भी पानी भर रहे थे, पशुओं को नहला दिया है, क्योंकि टाइम जो हो रहा था वो करीबन 8 बजे होने वाले हैं, हुए नहीं थे। तो पशुओं को तो नहला दिया था, दोनों भाइयों ने मिलकर ही, एक पकड़ लेता है, एक नहला देता है, नाली से ही नहला लेते हैं। उसके बाद मैंने पानी वगैरह भर दिया, बीच में मशीन भी लगा कर आ गई थी बीच में ही। और अभी जो जिया जी हैं वो टंकी वगैरह भर रहे हैं। तो बस सभी मिलजुल कर काम कर लेते हैं और फटाफट से काम हो भी जाते हैं। तो मैंने साइड में दूध भी रख दिया है। उसके बाद मेरे हस्बैंड नहा लेंगे तो दलिया वगैरह खा लेंगे। तो यहाँ पर गाइस दलिया वगैरह मैंने खा लिया था। उसके बाद सारा जो पशुओं का होता है वो ये धो दिया था, और मेरे हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल चुके थे। टाइम हो रहा था वो 8:30 बजे के करीबन का हो रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड 8:30 बजे के करीबन निकलते हैं। तो वो निकल चुके थे। उसके बाद मैंने सारा वॉश किया यहाँ से, जो पशुओं को नहलाया था। फिर मशीन से कपड़े, आज 2 चक्कर ही कपड़े बने थे, ज़्यादा नहीं थे। तो ये मैं बड़े से टब में डालकर फटाफट से साबुन निकाल लेती हूँ, और यहाँ पर इनको अभी सुखाने में डाल दूँगी। उसके बाद पोछे वगैरह लगाना बाकी है। बाहर की झाड़ू वगैरह सब कुछ निकल चुकी थी, अंदर की झाड़ू रह रही है। बाहर का तो ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो चुका था। और जिया जी बाहर गए हुए थे कहीं, तो वो आ गए थे। और मैं बहुत ज़्यादा कम वीडियो बनाती हूँ जब जिया जी रहते हैं, तो मेरे को मतलब थोड़ा सा और सा लग रहा था, फ़ोन रखा हुआ था। तो चलो कोई बात नहीं, पता तो है ही मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ, मेरी पूरे फैमिली को पता है। तो बस यहाँ पर फटाफट से कपड़े निचोड़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो कपड़े वगैरह निचोड़ने के बाद सबसे पहले मैं बाहर का पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद अंदर जाऊँगी, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े तो निचोड़ लिए थे। उसके बाद मैं सबसे पहले ही सारे घर में डस्टिंग वगैरह, झाड़ू वगैरह हो चुकी थी। बाहर झाड़ू काफ़ी पहले निकाल दी थी, तो यहाँ पर मैं पोछा लगा देती हूँ, और बाहर वाइपर से ही लगाऊंगी, अंदर में बैठकर लगा लेती हूँ। और अभी फ़िलहाल हवा नहीं चल रही है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। सारे पत्ते वगैरह मैंने मतलब एक बार झाड़ू लगा दिए थे। मतलब जब तक अंदर जाऊँगी तब तक एक बार और लगा लूँगी, लगाना पड़ता है, काफ़ी सारे पत्ते पड़ जाते हैं अशोका के, मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर बस फटाफट से पोछा लगाती हूँ, तीनों आंगन में लगाने पड़ेंगे पोछा। तो पोछा लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ मैं। तो अभी बहुत जल्दी पोछा सूख जाता है, साथ साथ ही पोछा सूख लेता है। तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 11 बजने में 10 मिनट हैं, और अब जाके मेरा सारा काम हुआ है, खाना पीना हो चुका है, सब कुछ कर दिया, पशुओं को अंदर बांध कर जो भी काम होता है सारा हो चुका है। 12 बजे मेरी बेटी 12:30 बजे आएगी, आज स्कूल गई हुई है। तो उससे पहले मैं नहा लेती हूँ, ना ही नहीं हूँ। जिया जी भी ड्यूटी के लिए निकल चुके हैं, नहाऊँगी, उसके बाद कपड़े उतार कर लेकर आऊँगी, क्योंकि कपड़े सूख जाएंगे थोड़ी देर बाद। मैं 9:30-10 बजे के करीब सुखा के आई थी, तो अभी नहीं सूखे होंगे, तो उनको लेकर आऊँगी। एक बार मैं दिखा देती हूँ अपना घर कैसा है, बिल्कुल कर दिया है साफ़। और अकेली रहती हूँ तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है अजीब सा। आज पहला दिन है, मेरी बेटी नहीं है, और जिया जी भी ड्यूटी पर जल्दी चले गए हैं। तो बस फिर नहाऊँगी, और फिर आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है ब्लॉग। और क्या है कि काम तो और भी ज़्यादा है, सोना तो है नहीं, मेरी बेटी आएगी तब तक मुझे सोना नहीं है, मुझे कुछ काम करना है। शॉप साफ़ करूँगी आज,
और एक दो काम और करने हैं और चौबारा भी साफ़ करना है, लेकिन वो आज नहीं करूँगी, वो कल करूँगी एक एक करके। और सारा घर हमने क्लीन कर दिया था होली वाले दिन, क्योंकि होली तो बनी नहीं तो हमने घर को साफ़ कर दिया था, जो भी था सारी सेटिंग चेंज कर दी थी। दुकान बिखरी हुई पड़ी है, टाइम नहीं मिलता, दीदी को टाइफाइड हो रहा है तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। और आज बेटी गई हुई है तो थोड़ा काम टाइम मिला है, तो आज मैं दुकान साफ़ कर लूँगी। अभी बेटी आएगी उसके बाद करूँगी, क्योंकि उसको सुलाऊँगी पहले, फिर बच्चे आएंगे 2:30-3 बजे के करीबन, तब तक मैं कर लूँगी उसको सुलाने के बाद। तो एक बार दिखा देती हूँ आपको। तो गाइस सबसे पहले आप देख सकते हैं ये फूल है, मैं पूरा घर आपको दिखा दूँगी, लेकिन जैसे मैंने किया है वो दिखाती हूँ। और ये रूम भी हमने बिल्कुल चेंज कर दिया है, यहाँ पर पेटी रखी होती थी तो उसको बिल्कुल अब खाली खाली सा हो गया है। ये एक चारपाई और एक बेड है, वहाँ पर बच्चों के खिलौने वगैरह रख दिए हैं। खिलौने तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन वहाँ पर केवल डोल वगैरह रखी हुई है। तो कर्टेन्स को इसलिए साइड में रखती हूँ ताकि कोई बाहर से दिख जाए, कोई आए तो। और ये पूजा वाला रूम है, ये भी बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये घर का राशन है, इसको लगाना है अभी, तो उसके बारे में बताऊंगी आपको मैं। कंबल सारे वो सो चुके थे, लेकिन दोबारा से अभी 2-4 बार ओढ़ लिए हैं, तो दोबारा से धोकर इनको रखना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली हो चुका है ये रूम। साइड में बच्चों की जो बुक्स वगैरह हैं वो रख दी, बुक्स वगैरह के लिए था ये। और ये बच्चों की अलमारी जिसमें बच्चों के कपड़े होते हैं, बहन के बेटे और बेटी के हैं, मेरे बेटे के और मेरी बेटी के उस वाले रूम में है। और ये दीदी वाली पेटी यहाँ पर रखी हुई है, बस थोड़ा मोड़ा सामान, कल घर का राशन आया था। और यहाँ ऊपर एक स्लैब बनाई हुई है, इस स्लैब पर हमारा कबाड़ा रखा हुआ होता है, मतलब घी की डोलची, क्योंकि जिस घर में भैंस वगैरह होती है आप समझ सकते हैं कितनी सारी डोलची वगैरह होती हैं, कुकर वगैरह एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं, बर्तन वैसे बहुत सारे हैं जो, लेकिन एक्स्ट्रा मेरे हस्बैंड वगैरह को गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे, वो वाली चीज़ें यहाँ पर भी रखी हुई है। बेड भी भरा हुआ है, उन आते नहीं इसलिए उस पर रख दिया। सभी रूम में स्लैब हैं, लेकिन इस रूम में एक चारपाई है, ड्रेसिंग है और दीदी का ये बेड है। मेरा सारा सामान ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से घर कर दिया है क्लीन। बाहर दिखाती हूँ आपको। आज थोड़ी हवा कम चल रही है तो पत्ते नहीं पड़ रहे, अदरवाइज इतने सारे पत्ते पड़ जाते। मैंने 2 बार तो झाड़ू लगा दिए पत्ते उसने के लिए। ये अशोका का पेड़ है तो इसके ऊपर पत्ते इतने सारे गिरते हैं। पापा जी की स्कूटी देखते हैं तब बहुत ज़्यादा दुख सा होता है, क्योंकि कभी घर में स्कूटी रहती ही नहीं थी। पापा निकल जाते थे नहा धोकर, इस टाइम पर अपने बाहर चले जाते थे दोस्तों के पास। वहाँ पर चारपाई रखी हुई है, मैं अभी छावा में करके आई हूँ, पहले यहाँ पर डली हुई थी, क्योंकि ये चारपाई बाहर ही रहती है, बच्चे वगैरह बैठकर खेल लेते हैं यहाँ पर। ये है पशुओं का एरिया, ये पशुओं का एरिया बिल्कुल क्लीन कर दिया, आप देख सकते हैं। ये सारा पशुओं का एरिया है। और यहाँ पर पशु बंध रहे हैं, आराम से खड़े हुए हैं, पंखा चल रहा है, और पंखा चलता है तो आराम से बैठ जाते हैं।